बात संभल की। वहां पर कुढ़ फतेहगढ़ थाना इलाके में बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई न होने और थाने में प्रताड़ित किए जाने पर पिता ने थाने के सामने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद आनन फानन में पुलिस ने पिता की मौत के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। संभल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाने के सामने जहर खाकर पिता ने आत्महत्या कर ली और उसकी मौत के बाद नींद से जागी है संभल पुलिस। छेड़छाड़ हुई, लेकिन आरोपियों पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पिता ने यह कदम उठा लिया। उनके पुत्री के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है एवं उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे आहत होकर उनके द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया। तत्पश्चात उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु कारित हो गई। इसकी सूचना उनके पुत्र द्वारा थाने पर दी गई एवं उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। तत्पश्चात दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया है। शीघ्र ही शासन करते हुए साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। बेटी के साथ क्या हुआ, वो मैं गेहूँ काट के आई थी, मैं उससे कह रही दूध दूल्हा भैंस का, तो वो घर में से निकली तो उसने हाथ पकड़ के गिरा दिया, यहाँ नीचे गिरा दिया लड़की को। अच्छा। फिर वो लड़ाई दंगा कर रहा, फिर लड़ाई दंगा कर रहा। तब तक मैंने की भाई लड़ाई दंगा क्या कर रहे कि देखो तेरे लड़के ने भी क्या कहते हैं लड़ाई दंगा करी। तासे मैंने की हमसे कब भैया, हमसे कही लड़की ना भाई लड़ाई, तो अकेले में देख के छुटवाऊंगा तेरा जय करूंगा। फिर कुछ ना, फिर हम सुबह आए, सुबह थाने में बैठे, हम कह रहे कि हम जा रहे हैं, वो ना आ रहा है, जिसने झगड़ा करो वो ना आ रहा, तो हम अपने घर जा रहे हैं, तो हमें पुलिस वाले ने और लेडीज ने हमें जाने ही न दिया। परिजनों की बात आपने सुनी, पूरा मामला आपको बताते हैं। संभल में क्या हुआ, संभल पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर एक व्यक्ति ने जहर खा लिया। पीड़ित जो थी उसके जो साथ छेड़छाड़ हुई, उसके बाद पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया, तो उसके पिता ने थाने के सामने जहर खाया और उस शख्स की मौत के बाद संभल पुलिस नींद से जागी। संभल पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सवाल संभल पुलिस पर है कि देर से कार्रवाई क्यों की गई। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदा, ये चौंकाने वाला मामला है, ये परेशान करने वाली बात है कि एक मामला बनता है, एक आरोप बनता है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं होती है, और उससे भी ज्यादा कि पीड़ित के पिता को जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है। क्या कह रही है पुलिस? जी हाँ राजेंद्र, देखिए पुलिस का तो ये कहना है कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था और उसके विवाद को लेकर के बाद में जो युवती के पिता हैं वो बाहर गए हुए थे। उन्हें बाद में पता चला कि युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है और उसके बाद उन्होंने शिकायत की है। लेकिन जो घटना है, जो पीड़ित परिवार है, उसका कहना है कि ये जो दबंग है वो पहले भी इस तरह की छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दे चुका था और कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने दिन भर उनको थाने के अंदर बिठाए रखा और युवती के भाई को बंद रखा, उनके पिता को थाने में बिठाए रखा, युवती को बिठाए रखा और फैसले का दबाव बनाया जा रहा था। तो इसी को लेकर के जो पूरा दिन हो गया, उसके बाद आहत होकर के थाने के बाहर जाकर के युवती के जो पिता हैं उन्होंने कहीं से कोई जहरीला पदार्थ लिया और उसके बाद खा लिया। उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उसके बाद मौत हो गई। जब युवती के पिता की मौत हो गई तो उसके बाद पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा 2 लोगों को नामजद करते हुए दर्ज किया और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर शिकायत आई थी तो पुलिस को दिन भर पीड़ित परिवार को थाने में बिठाने की क्या जरूरत थी? अगर कोई शिकायत आई है उसकी जांच होनी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुकदमा दर्ज होके जो भी आरोपी थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबाव बना। बिल्कुल उबैदुर रहमान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आपका। सवाल एबीपी गंगा के आपकी स्क्रीन पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।